आज हम ये देखेंगे कि शून्य का इतिहास क्या है। शून्य की खोज भारत में हुई, तो फिर भारत में हुई तो इसकी खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। क्या ये बेबीलोनियन के समय से इसकी खोज हो चुकी थी कि ब्रह्मगुप्त ने की, या इसके पीछे और कोई रहस्य है? इस बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। वास्तव में देखा जाए तो भारत देश प्रारंभ से ही ऋषियों मुनियों का और तपस्वियों का देश है, कवियों का देश है। और भारत देश में कई सारे महान ऋषि मुनि या गणितज्ञ या विशेषज्ञ या वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। क्वेश्चन ये उठता है कि जब इतना हम इन महानुभूतों की बात कर रहे हैं तो क्या इनके जो आविष्कार है वो कहाँ गए? स्वाभाविक सी बात है कि हम जानते हैं कि भारत देश मुगल साम्राज्यों का देश रहा है और मुगल शासन भारत में रहा है। इसके अलावा अंग्रेजों का शासन रहा है। इस समय की अगर बात करें तो इनके जो प्रतिभाएं थी, इनकी प्रतिभाओं को या तो छुपा दिया गया, या दबा दिया गया, या उजागर नहीं होने दिया गया, या तो इनको नष्ट कर दिया गया। फिर हम यहाँ पर ये देखें कि जो शून्य का जो आविष्कार हुआ उसकी बात अगर हम करें तो इनकी प्रतिभाओं को या तो नष्ट कर दिया गया, या तो छुपा लिया गया, या चुरा लिया गया। इस प्रकार से इनकी प्रतिभाओं को उजागर नहीं होने दिया गया। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि शून्य की वास्तव में खोज किसने की। यदि हम बेबीलोनियन सभ्यता के समय की बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता कब विकसित हुई थी, किस ड्यूरेशन में बेबीलोनियन सभ्यता है, इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक कैलेंडर लाइन है, एक कैलेंडर है, और कैलेंडर कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ होगा। तो हम मान लेते कि यह क्या हुआ, शून्य से प्रारंभ हुआ होगा। इसी प्रकार से पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से एक एक वर्ष आगे की ओर बढ़ा होगा। और आज की डेट की अगर हम बात करेंगे तो आज हम 2022 की बात कर रहे हैं। मतलब 0 वर्ष को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। कहने का मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको 0 माना जाता है, और वहाँ से आज 2022 वर्ष हो चुके। बेबीलोनियन सभ्यता कब थी, तो इसका एक अनुमान लगाने के लिए हम यहाँ पर एक कैलेंडर की कल्पना कर रहे हैं कि कैलेंडर किस प्रकार से हुआ होगा। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ईसा बोला जाता है। ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके पूर्व की बात हो रही है। और इस ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, ईसा बोला जाता है। मतलब ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो बेबीलोनियन जो सभ्यता थी किस ड्यूरेशन में थी, तो 2335 से 2154 के बीच में रही। कैलेंडर भी आपको उल्टा दिखाई दे रहा। 2335 की अपेक्षा 2154 छोटा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर से कैलेंडर इधर की ओर चल रहा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2335 यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2335 वर्ष पूर्व, और आज चल रहा 2022, यानी कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4357 वर्ष पूर्व की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेबीलोनियन के समय में ही कुछ शून्य के प्रतीक रूप देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जब कोई रिक्त स्थान है या कहीं पर कोई वस्तु नहीं है तो इसको शून्य के रूप में प्रतीत किया जाता था, और इसके लिए इस प्रकार से कुछ दो लाइनें, तिरछी दो लाइनों का प्रयोग किया जाता था। इनका उद्देश्य ये था कि अगर ऐसी हमने दो लाइनें खींच दी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रिक्त स्थान है, यहाँ पर कोई वस्तु नहीं रखी गई है। लेकिन इन प्रतीकों का कोई इसके अलावा कोई उपयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर जस्ट एक शून्य का आविष्कार, यहाँ पर ये बोला जा सकता था कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर शून्य है। इस प्रकार से यहाँ पर बेबीलोनियन के समय में इसका विकास हुआ था। यदि हम आर्यभट्ट के समय की अगर बात करें तो आर्यभट्ट का जो समय है 476 से 550 ईस्वी,
476 से 550 के बीच में आर्यभट्ट रहे। इन्होंने यदि मान लिया जाए कि वस्तुओं को गिनना है तो वस्तुओं को गिनने के लिए शून्य का प्रयोग किया था। किस प्रकार से किया था कि मान लिया जाए कि कोई अगर एक बॉक्स है या कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर कुछ वस्तु नहीं रखी है तो इसको क्या कहा जाए, किस प्रकार से गिना जाए। तो आर्यभट्ट ने बोला कि इसके अंदर अगर कोई वस्तु नहीं है, इस पात्र के अंदर खाली पात्र है ये, तो इसका नाम शून्य दिया जाए और शून्य का एक प्रतीक कर दिया जाए कि इस प्रकार से ये प्रतीक कर दिया जाए। और इस शून्य की जो उपमा मिली, वास्तव में देखा जाए तो अलग अलग जगह संख्याओं को गिनने की एक होड़ लगी थी और उस होड़ में एक संख्याओं का निर्माण हुआ था। तो 1 से लेके 60 संख्याओं तक का कुछ चिन्ह बनाए गए थे और उसको गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इस समय में आर्यभट्ट ने बोला था कि इन संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए और यदि शून्य को शामिल आप करते हैं तो 1 के बाद में अगर शून्य लिखते हैं तो आपके पास में अगला एक अंक प्राप्त होगा। शून्य का आर्यभट्ट ने एक महत्व और भी बताया था कि अगर कहीं पर कोई वस्तु नहीं है तो इसको शून्य के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानना यहाँ पर उचित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शून्य का एक तो आकार दिया और आकार के बाद में इसका महत्व भी बताया। लेकिन इस महत्व को और ज़्यादा डिटेल में इन्होंने भारत के ही गणितज्ञ हैं जिनका नाम ब्रह्मगुप्त जी है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा, आर्यभट्ट के बाद के समय के हैं और इन्होंने शून्य को और ज़्यादा विकसित किया। इन्होंने ये कहा गया कि शून्य के मात्रा केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 अंकों के द्वारा केवल हम 9 तक की वस्तुओं को गिन सकते हैं। लेकिन शून्य के द्वारा अनंत और अपरिमित वस्तुओं को गिना जा सकता है। यदि हम 1 के बाद शून्य लगा दें तो 10 हो जाएगा, 1 के बाद 1 लगा दें तो 11 हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 के बाद शून्य लगा दें तो 20 हो जाएगा, इसी प्रकार 3 के बाद में शून्य लगाए तो 30 हो जाएगा और इसी प्रकार से 10 के बाद में 2 शून्य लगाए तो 1 के बाद 2 शून्य लगाए तो 100 हो जाएगा। और इन्होंने अपरिमित रूप से यहाँ पर संख्याओं के बारे में एक कल्पना की थी। लेकिन इस कल्पना को सही आकार दिया एक अरबी गणितज्ञ थे जिनका नाम था मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी अरबी गणितज्ञ थे। वास्तव में मोहम्मद अल ख्वारिज़मी को एलजेब्रा का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी एलजेब्रा के नाम से और उस एलजेब्रा में इन्होंने शून्य को शामिल किया था और शून्य से संबंधित कई सारी जानकारियाँ इन्होंने अपनी पुस्तक में शामिल की थी और फिर ये पुस्तक के माध्यम से पूरे विश्व में शून्य को की ख्याति फैली और शून्य को अपने अपने अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम, जब भी शून्य की बात आती है तो इन गणितज्ञों का नाम बड़ा सम्मान के साथ में लिया जाता है। आपको बता दूं कि ये गणितज्ञ जो थे ये थे जॉर्ज बुल जिनका नाम था। इन गणितज्ञ ने इतने महान गणितज्ञ थे, इन्होंने बुलियन एलजेब्रा का प्रकाशन किया था और बुलियन एलजेब्रा के में काफ़ी इनकी खोजें थी। इन गणितज्ञ ने एक बहुत विशेष बात बोली थी और वो विशेष बात ये थी कि शून्य की उपस्थिति में भविष्य में मैक्सिमम काम शून्य के बेस पर ही किए जाएंगे। कहने का मतलब जॉर्ज बुल ने ये बोला था कि शून्य के बिना टेक्नोलॉजी में और विज्ञान में विकास असंभव है। ये बात जब जॉर्ज बुल ने बोली थी सभी लोग दंग रह गए थे कि जॉर्ज बुल ये क्या बात कर रहा है। और वास्तव में आज के समय में अगर देखा जाए कि शून्य का क्या योगदान टेक्नोलॉजी में हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि शून्य के बिना कंप्यूटर पॉसिबल नहीं था,
शून्य के अलावा टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं थी। शून्य के अलावा जो आज की समय में नेटवर्क चल रहा है, डिजिटलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो शून्य के अलावा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि जितने भी डिजिटल की बात की जाती है तो वहाँ पर शून्य की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप देखेंगे कि हम जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको 0 और 1 के ही रूप में उसको एक्सेप्ट करता है, उसी के रूप में वो गणना करता है और गणना करके उसको कन्वर्ट करके 0 1 से हमें एक आउटपुट प्रदान करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के समय में, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस डिजिटल के युग में शून्य का सबसे ज़्यादा योगदान है। शून्य का अगर एलजेब्रा में अगर महत्व देखा जाए तो कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो और उस संख्या में अगर शून्य से गुना कर दिया जाए, या तो शून्य में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या चाहे कितनी भी छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए, तो इनके जो परिणाम होते हैं, इसके जो मान होते हैं वो सदैव शून्य होते, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो चाहे संख्या कितनी भी छोटी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रिजल्ट हमेशा 0 देखने को मिलते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो हमेशा इसका मान क्या आता है? अनंत आता है, यानी कि अपरिमित आता है। भाग देखिए, अगर देखा जाए, मान लिया जाए हमारे पास में 3 है, इसको शून्य से भाग दिया जाए तो 0 पंचे 0 और बच गया 3, 0 तिया 0 बच गया 3, 0 8 ही 0, कितने भी बार भाग दीजिए आपके पास शेषफल हमेशा उतना का उतना ही बचेगा और ये इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनंत संख्या आपके पास में रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगी। सेम इसी प्रकार से हम क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में शून्य का आविष्कार किसने किया? तो बेबोलियन के समय की अगर हम बात करेंगे तो बेबोलियन में शून्य का आविष्कार दिया गया था और न तो शून्य का कोई विस्तार रूप बताया गया था, तो हम यहाँ पर बेबोलियन को शून्य का जनक नहीं कहा जा सकते। इसके बाद आर्यभट्ट ने इसको शून्य का वास्तविक रूप दिया। आर्यभट्ट ने इसको एक अंक की उपाधि दी और इसको अंक के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ब्रह्मगुप्त ने इसका और ज़्यादा विकसित रूप जनरेट किया। इसी आकार को शून्य के रूप में प्रदर्शित करके कई सारी संख्याएं बनाई। और अरब के जो गणितज्ञ थे, जिनका नाम मोहम्मद अल ख्वारिज़मी जो थे, उन्होंने एलजेब्रा में इसको शामिल किया और इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली और पूरा विश्व इसको यूज़ करते आ रहा। तो वास्तव में देखा जाए तो इसका आकार आर्यभट्ट जी ने दिया, तो शून्य के वास्तविक जनक आर्यभट्ट जी को ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक शून्य का आविष्कार, शून्य का इतिहास के बारे में हम यहाँ पर समझे और इसी प्रकार की और जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।